और आरबीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। जो लेमिनेशन किया जाता है कोर का एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस चेंजेस द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड बाय द डीसी जनरेटर इन इट्स आर्मेचर कॉइल टू डीसी। हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज किया जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग एक तरीके का मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, स्पीड दे रखी है एनएस इज इक्वल टू 150 1500 आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो हमारी स्पीड होती है एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी होती है। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन 120 दैट इज इक्वल टू 1500 दे रखा हुआ है। ये 4 दे रखा है नंबर ऑफ पोल। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 30 टाइम्स रहेगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीसी मोटर होता है उसका जो स्पीड कंट्रोल होता है इन कंपेयर टू एसी मोटर ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए डीसी मोटर को प्रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द ट्रांसफार्मर हैज 1000 प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन पी इज इक्वल टू 1000 कंडक्टेड टू इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट एसी। मतलब जो हमारा प्राइमरी ईएमएफ है 250 वोल्ट है। फाइंड द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, एनएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंडरी वोल्टेज ईएस इज इक्वल टू दे रखा है 400 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। तो यहाँ से एन एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस इज इक्वल टू होगा ई एस ऑन ई पी मल्टीप्लाइड बाई एन पी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 400 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा। जब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आएगी वो आएगी 1600। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर पर यूनिट इम्पीडेंसेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर इनके पर यूनिट इम्पीडेंसेस जो है इक्वल है तो वो उनकी जो रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो है लोड को शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे जनरली उनके पर यूनिट इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो रेटिंग होती है केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पर यूनिट इम्पीडेंस के। जेट पर यूनिट मतलब जिसका जेट पर यूनिट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा केवीए रेटिंग जो तक लोड शेयरिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वेबर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। द हिस्टेरेसिस लॉस इन ए गिवन मैग्नेटिक मटेरियल में बी डिक्रीज बाई। हम लोग जानते हैं हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है पी एच इज इक्वल टू ईटा बी एम और एक्स एफ इंटू वी। वॉल्यूम होता है, एफ फ्रिक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, ईटा जो है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिक्रीज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी स्टेब्लिश थ्रू इट, अगर इसको बी को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसेस व्हिच डू नॉट अकर इन ए ट्रांसफार्मर बट डू अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन आर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक तरीके की स्टैटिक डिवाइस होती है तो इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस नहीं होते हैं, ये रोटेटिंग मशीन में ही केवल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, in a 2-pole lap winding DC machine, the resistance of one conductor is 2 ohm and total number of conductor is 100. Find the total armature resistance. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स जो है 2 रखा है, लैप वाइंडिंग है तो जो पैरेलल पाथ होंगे वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे, वो 2 होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर दे रखा है 2 ओम, टोटल जो हमें दे रखा हुआ है कंडक्टर 100। तो यहाँ से हम टोटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 ओम। क्योंकि एक जो कॉइल होती है वो 2 कंडक्टर से मिलकर बनी होती है तो इसके यहाँ से एक टोटल रेजिस्टेंस जो है कॉइल का निकालेंगे एक
एक कॉइल का, एक पाथ का जो होएगा हमारा 200/2 100 ओम आ जाएगा। तो एक यहाँ पे हम लोग जानते हैं 100 ओम 100 ओम 2 जो पैरेलल पाथ है, तो 100 ओम के पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 50 ओम आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अल्टरनेटर करंट इज जनरेटेड इन द स्टेशनरी स्टेटर, इसमें AC जनरेट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर व्हेन यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट शुड बी, तो सिंक्रोनस मोटर को जो है हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑपरेट करता है नो लोड विथ ओवर एक्साइटेड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये अंडर एक्साइटेड पे ये कैपेसिटर की भी तरह नहीं बिहेव करता है, ये ओवर एक्साइटेड नो लोड पे वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और हम लोग जानते हैं कैपेसिटर को एज ए पावर फैक्टर करेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। अंडर एक्साइटेशन पे ये एक तरह का इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक पावर फैक्टर करेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेटेड एट नो लोड विथ ओवर एक्साइटेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।